नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से। यदि आप माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही शुभ तथा पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि का पूरा समय उतना ही अद्भुत माना जाता है जितना माँ गंगा का जल की प्रत्येक बूंद। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा को समर्पित है। यह शक्ति का महापर्व कहा जाता है और नवरात्रि के दिन जितना ज्यादा हो सके सारे कार्य को त्याग कर यदि कोई भक्त विशेष तौर से माता रानी को सच्चे मन से प्रसन्न करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली तथा भाग्य चमक उठते हैं। साक्षात माता रानी उसके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं और महालक्ष्मी का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी प्रकार से नवरात्रि का विशेष महत्व रहता है। इसी प्रकार से नवरात्रि के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं तो दूसरे और कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें करने से बिल्कुल ही मनाही होती है। इन बातों को आप नवरात्रि के दिन में पालन करते हैं तो परिवार में खुशियां रहती हैं, अन्यथा आपको दुखद प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी जरूरी या कितना भी कोई आपका सगा संबंधी कितना भी खास ना हो, यदि आप नवरात्रि के दिनों में इन चीज़ों को वह व्यक्ति मांगता है तो उसे बिल्कुल भी ना दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं उन चीज़ों के बारे में। परंतु दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, नहीं तो जानकारी अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, आज के समय में उधार लेना या उधार देना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जरूरी कार्य बन जाता है। कोई व्यक्ति किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीज़ों आपस में मिलजुल के रह सके। और वहीं कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने व्यवहार को कायम रखने के लिए उधार देते हैं। परंतु दोस्तों, हम आपको बता दें कि नवरात्रि के दिनों में आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली अपना पैर पसार सकती है। इसलिए नवरात्रि के दिन में ऐसा करने से बचना चाहिए। चलिए जान लेते हैं दोस्तों, किन वस्तुओं का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पहली बात, माता रानी के पूजा पाठ तथा आराधना से जुड़ी कोई भी चीज आप किसी व्यक्ति को उधार ना दें, जैसे कि माता रानी से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र, किसी भी प्रकार का फल, माता रानी से जुड़ी पूजा की सामग्री, ये आप सब भूलकर भी किसी को दान ना दें तथा दान के तौर पर भी बिल्कुल भी ना दें, ना उधार दें। क्योंकि मान्यता है कि यदि इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके घर में से माता लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती हैं और आपको फल उतना नहीं प्राप्त होता है जो माता रानी नवरात्रों के दौरान में आपको देने वाली थी। दूसरी बात दोस्तों, याद रहे कि नवरात्रि के दिन में आप किसी को कुछ भेंट देना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि आपने जो धारण कर रखी है वह घड़ी तथा आपको बाजार से खरीदकर भी कोई घड़ी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। इसीलिए आपको घड़ी किसी से भी लेनी नहीं चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को का समय अच्छा हो या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। और इसी प्रकार नवरात्रि के पवित्र त्योहार में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती है, तो ऐसे में चीज़ों को आपको किसी को उधार नहीं देनी चाहिए, वो भी संध्या काल होने के बाद। तो जैसे कि कोई आपसे शहद, चंदन तथा गंगा जल तथा दूध, दही या फिर उधार पैसे भी मांगे तो जब सूर्य उदय होता है तो नवरात्रि की सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। मान्यता है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती हैं और वहीं माता रानी भी आपके घर से आते आते वापस लौट जाती हैं और आपको
उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, इसी तरह नवरात्रि के पवित्र समय में इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है जो दान पुण्य से जुड़ी होती है। दोस्तों, दान पुण्य करना हिंदू धर्म में परंपरा रही है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति दान पुण्य करके नवरात्रि के पवित्र त्योहार का लाभ उठाता है। दोस्तों, नवरात्रि के खास अवसर पर आपको 2 प्रकार के वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को दान में देना चाहिए। और ध्यान रहे कि ना किसी को देना चाहिए ना किसी इस अंतर्गत सबसे पहले चीज काले और सफ़ेद कपड़े को आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि भूलकर भी किसी सुहागिन महिला को सफ़ेद कपड़े या उधार या फिर उसे दान दक्षिणा के तौर पर नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन का ये प्रभावित करती है और इसके वैवाहिक जीवन में दुख आता है। तो इसी वजह से इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, दान करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे आता है। खास तौर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर पर या फिर उधार के तौर पर नवरात्रि के दिन में नहीं देने चाहिए। इस दिन थोड़े भी बहुत फटे कपड़े भी दान नहीं देने चाहिए। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्षात माता रानी उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगती हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ज़रूर लिख दें। जय माता दी।